प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 4 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। बहुत बच्चों की क्वेरी थी, बहुत बच्चों की है ना प्रॉब्लम थी और शिकायत कर रहे थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, चैप्टर नंबर 4 से आप इसके न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं बना रहे। चलो, इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और अब चैप्टर नंबर 4 के भी न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं, एग्जाम्पल के बाद आपको पता है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस को सॉल्व करते हैं और एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जैसे कि एसएल के अंदर दे रखा है बिल्कुल उसी हिसाब से मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला एग्जाम्पल कर लिया, फिर 10वां एग्जाम्पल कर लिया, फिर 9वां, फिर 6वां, फिर 5वां, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल एक पैटर्न वाइज चलते हैं, जैसे दे रखा है बुक में बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। और आपको पता ही होगा क्योंकि शुरुआत है चैप्टर नंबर 4 की, तो टॉपिक तो आपको पता ही होगा, बहुत फैमिलियर टॉपिक है जिसका नाम है बायो-सेवर्ट। तो ये न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं ये सब बायो-सेवर्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। आइए जान लेते हैं बायो-सेवर्ट का फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, जान लेना क्या फॉर्मूला था, ताकि हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमें कम से कम एटलीस्ट पता तो होना चाहिए क्या फॉर्मूला था। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो था ये। मैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इन स्केलर फॉर्म लिख रहा हूँ, dB = μ0 अपॉन 4 पाई IdL sin थीटा अपॉन r²। इसमें हर चीज़ का मतलब बता देता हूँ। μ0 जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ एयर है, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10⁻⁷। ठीक है। dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपके पास स्मॉल लेंथ का कोई एलिमेंट है तब। dl जो है ये एलिमेंट की लेंथ है, I उसके अंदर पास होने वाली करंट है, साइन थीटा, ये थीटा जो एंगल है वो है पोजीशन वेक्टर और ये जो लेंथ एलिमेंट है इसके बीच का, और ये r जो है ये पोजीशन वेक्टर जो होता है ना एक्चुअल में उसका स्केलर फॉर्म दे रखा, मतलब r डिस्टेंस हो गई एक तरह से उस पॉइंट की जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट से। तो ये आपको पता होगा। अगर इसका वेक्टर फॉर्म दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, μ0 अपॉन 4 पाई IdL वेक्टर क्रॉस r वेक्टर और नीचे हो जाएगा r³ और साइन थीटा तो फिर खत्म ही हो जाएगा। ये है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए होगी तो आपको dl क्रॉस r से फिर मतलब होगा डायरेक्शन के लिए, तो dl क्रॉस r वेक्टर, इससे आपको मतलब होगा डायरेक्शन निकालने के लिए। अब हर एक बच्चों को ये पता होना चाहिए क्योंकि ये 11th का पार्ट है, पर आप 12th रहे हो, 11th का पार्ट है तो ये आपको पता होना चाहिए, साफ फैमिलियर रहना कि dl क्रॉस r ये है क्या। मतलब जिस तरह से आप ए बी निकालते हो ना, ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन जो होती है वही dl क्रॉस r की डायरेक्शन होगी। इट मीन्स मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा कि अगर सपोज दैट आपके पास ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल थीटा है और आप ए क्रॉस बी देखना चाह रहे हो, सही करके बना दे बच्चे, सही करके, शाबाश मेरा बच्चा। ए क्रॉस बी इसकी डायरेक्शन देखना चाह रहे हो तो ए क्रॉस बी, आपके पास ए वेक्टर ये है और आप बी की तरफ को आ रहे हो, तो ए क्रॉस बी जब भी आप निकालोगे ए क्रॉस बी, ए का बी की तरफ को, तो जो फिंगर्स, जो ओपन फिंगर है इसको आप ए की तरफ रखो और जहां जाना है उसकी तरफ को ले जाओ, बी की तरफ को लेकर जाना। ये जो खुला हुआ फेस है उसकी तरफ को जाएगा जो बाद वाला होगा, जैसे कि ए क्रॉस बी तो ए की तरफ रखो, बाद वाला क्या है बी, तो आपको बी की तरफ को लेकर जाना। आपको राइट हैंड ही इस्तेमाल करना, ऐसा ना हो कि कोई लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे, फिर गलत हो जाएगी बात। तो ए क्रॉस बी, ये थंब जो है ये डायरेक्शन को बताएगा। अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, ये है ए क्रॉस बी, देखो इस तरह से डायरेक्शन निकल कर आएगी जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी ए से भी और बी से भी। ठीक है। अगर वही बात करें कि ये ऊपर वाली कौन सी हुई, तो फिर ये हुई बी क्रॉस ए। ठीक है। कैसे पता लगा, बी की तरफ को आपने ओपन फिंगर्स रखी, बी से ए की तरफ को चलना, फेस ओपन है, ए की तरफ को चले, थंब डायरेक्शन देगा तो ऊपर को आ गई। तो ये भी क्या होगा, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा ए और बी से। ठीक है। तो ये आपका 11th का पार्ट था, 11th का पार्ट था क्योंकि यहाँ इस्तेमाल होगा इसलिए मुझे बताना पड़ गया। ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स में अब नहीं बताऊंगा। dl क्रॉस r ये आपको अब देखना पड़ेगा ध्यान से। चलो न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल में हमसे क्या कह रखा है इसको देखते हैं। जैसा कहे बिल्कुल वैसा करते हुए चले जाओ, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब डायरेक्शन का जिक्र आ जाए तो सबसे पहले आप डायरेक्शन ही बनाओ, बाकी काम बाद में करना। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, प्लेन के अंदर।
अब इसने क्या कर रखा, अ वायर प्लेस अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब ऐसे तार रखा हुआ, तो वायर ये रखी हुई है, जैसा इसने कहा बिल्कुल वैसे ही बना दिया। आगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज, इसके अंदर चल रहा है अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, इसके अंदर 8 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। तो गिवन दैट में सबसे पहले आपको क्या मिला, करंट मिला 8 एम्पियर का। आगे देखो क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है करंट 8 एम्पियर का दौड़ रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ को। अब देखो साउथ किधर को है, साउथ ही है, नॉर्थ ऊपर है, तो नीचे से ऊपर को करंट दौड़ रहा है। सही है भाई, करंट की वैल्यू मैंने लिख दी, ठीक है, ये करंट आ गया। आगे आपसे क्या कह रहा है, जो कह रहा है बिल्कुल वैसे ही करते चलेंगे, कुछ अपनी तरफ से दिमाग नहीं चलाएंगे। हमसे कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपको बी फाइंड आउट करना है ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। आपके पास जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। देखो बहुत छोटी लेंथ होती है तो आप इसको DL कह सकते हो, तो फिर ये DB हो जाएगा। कितना है, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये वाली बात कंफर्म हो गई यहाँ तक। अब हमसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। आपके पास पीस ये है, इससे कहाँ पूछ रहा है आपसे, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट तो ये वाला पॉइंट हुआ। तो यस, आपको वायर से नॉर्थ ईस्ट में 200 मीटर पर एक पॉइंट है, ये 2 सेंटीमीटर पर साइड, 200 सेंटीमीटर पर आपको दे रखा है, 200 सेंटीमीटर पर। तो ये आपको दे क्या रखा, ये आपको दे रखा है डिस्टेंस। तो आर कितना हो गया आपके पास, 200 सेंटीमीटर। भाई ये तो आपको डिस्टेंस हो गया ना, कहाँ आपको चाहिए फील्ड, तो आपसे कह दिया कि 200 सेंटीमीटर अवे, और डायरेक्शन क्या है, जहाँ पर आपको चाहिए नॉर्थ ईस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, बात ये बताओ, जो भी आपके पास लेंथ एलिमेंट होता था, उस लेंथ एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में एक एंगल चलता था जिसको आप थीटा कहते थे, बिल्कुल थीटा। तो मुझे एक बात बताएं कि थीटा कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है बिल्कुल बीचों बीच से निकलता है नॉर्थ के और ईस्ट के, दैट्स वाई ये 45 डिग्री का हुआ। तो आपके पास थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। आई होप आपने मेरी बात समझ ली होगी, समझ ली मेरी बात? अगर समझ ली तो फिर लगाओ स्केलर फॉर्मेट। सिंस वी नो दैट बायो सेवर्ट के अकॉर्डिंग dB इज इक्वल टू क्या होता, μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। जो जो आपको गिवन है रख दो, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। dB आपको निकालना है, स्केलर फॉर्म में देख रहे हैं। μ0 अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, मैंने वहाँ लिख भी रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। I की वैल्यू आपको गिवन है 8 एम्पियर। DL आपको दे रखा है कितना है, 1/100, 1/100। साइन थीटा, चूंकि यहाँ पर एंगल 45 है तो ये हो जाएगा साइन 45। किसी को कोई दिक्कत? मुझे लगता नहीं कि दिक्कत होनी चाहिए, पहले से आराम है, बिल्कुल होना चाहिए। नीचे बचा डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, 200 सेंटीमीटर। इसको आप बोलोगे 2 मीटर, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे तो भाई दोनों जीरो कट जाएंगे, 2 मीटर बचा। और आपको पता भी है कि 2 मीटर के अंदर 200 सेंटीमीटर होते हैं। नीचे स्क्वायर चलता है तो आप स्क्वायर भी दिखाएंगे, ठीक है। इसको अब मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। dB इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, सॉल्व करते चलते हैं और आंसर ले लेते हैं। नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर था ना, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर ऐसे दिखाओ, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नीचे आ गया 4। ध्यान से 10⁻⁷ ऐसे ही रहेगा, 10⁻⁷ ऐसे ही रहेगा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेशन स्लो कर रहा हूँ। ये 8 है, बिल्कुल ऐसे रहेगा, ठीक है, इसको 8 को भी ऐसे रहने देते। दूसरा क्या है इसके बाद, 1/100 को मैं ये कह सकता हूँ 10⁻⁻², बिल्कुल कह सकते हैं। इसके बाद साइन 45 है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो 1/√2 ये आ गया, 1 में आएगा ना नीचे को, इस तरह से दिखा दिया। 4 1 4, 4 2 8, तो ऊपर कितना आया 2, नीचे कितना है √2। 10⁻⁷ ये है, 10⁻⁻² ये है, तो 10⁻⁻⁹। 2 को आप ये कह सकते हो √2 इंटू √2, और नीचे भी √2 है, 10⁻⁹ ऐसे रहेगा, √2 से √2 कट गया, तो ये बचा √2 इंटू 10⁻⁹,
√2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 इंटू 10⁻⁻⁹। ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टकला। क्या होती है, टकला। तो लिख दो यहाँ को, टेस्ला होती है यार, मजाक कर रहा हूँ, टेस्ला। ठीक है, तो आपके पास डीवी निकल कर आ गया, ये टेस्ला। ठीक है, अब डायरेक्शन पूछ सकता है, डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको पता है डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, dl क्रॉस r की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन निकल कर आएगी। जब ध्यान दें, dl मतलब लेंथ ये है और r ये है, तो लेंथ से जब r की तरफ को जाओगे तो जो थंब है मेरा वो अंदर की तरफ को बता रहा, मतलब जो dl क्रॉस r की डायरेक्शन आएगी वो आएगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इनटू प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर में डाउनवर्ड आएगी, अंदर की तरफ को आएगी। हालांकि आप डायरेक्शन निकाल लोगे, आगे आगे आप थंब रूल पढ़ लोगे, मैक्सवेल स्क्रू रूल पढ़ लोगे और राइट हैंड थंब रूल पढ़ लोगे, तो आपको डायरेक्शन की दिक्कत ही नहीं है। सिंपल सा आप देखो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा था, इसकी चाशनी को समझो आप। जो आपसे दे रखा था वो आपने एज इट इज़ बना लिया और आपने उसी को सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि अब आपका डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी का डाउट रह जाता, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, डाउट रह सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक का लिंक दे रखा, जाकर के फॉलो करें और अपने कमेंट्स वहाँ जाकर के शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया। थैंक यू सो मच आपको।